आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल रीडर्स बुकिपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर नंबर 8 मनचाहे परिणाम कैसे पाए लेकर आए हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सभी अपनी सभी प्रार्थनाओं का सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। हम जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी मांगते हैं उसका, लेकिन हमें ज्ञात है कि हमारी सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। यही कारण है कि जो हम लोग हमेशा डाउटफुल होते हैं, वो उससे कंक्लूजन निकालते हैं कि जो प्रेयर्स हैं वो वर्क नहीं करती हैं। वे सभी इस बात से अनजान होते हैं कि प्रार्थना का प्रयोग कैसे करना है, मतलब उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि प्रेयर कैसे की जाती है। प्रेयर को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जब आप पाते हैं कि आपकी जो प्रेयर्स हैं उनका सही जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करते हैं? आपको सबसे पहले असफलता के कारण को जानना होगा कि आप क्यों अनसक्सेसफुल हुए किसी भी चीज़ में। उसका जो कारण है वो है विश्वास की कमी। पहले तो आपको बिलीव कम था, जो भी कुछ आप मांग रहे थे उस पे, उसके मिलने पे, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। अधिकांश लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की जो भी कार्यविधि है उसको नहीं जानते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस प्रकार से काम करता है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि हमारा चेतन मन हर विचार को, हमारे जो भी थॉट्स हैं, हर एक थॉट को एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही उसको एक्सेप्ट करता है वो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए हमें, इसलिए तो आपको बोलते हैं ना कि अफर्मेशंस को यूज़ करिए बार बार। अभी ही आप इसी मोमेंट पे अपने आप से 50 टाइम्स बोलिए आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, फीलिंग के साथ हैप्पीनेस की। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका एक्सेप्ट करेगा, आप हैप्पी फील करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इसके लिए हमारे जितने भी हमारे रूल्स हैं, मानसिक जो नियम हैं, वो उन सारे रूल्स को एक्टिव कर देता है। ये जो भी रूल्स होते हैं वो हमारे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ हमारी नेगेटिव थॉट्स पर भी लागू होते हैं। कौन से रूल्स की बात यहाँ पे हो रही है कि कॉन्शियसली आप जो भी थॉट सोचेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा। कोई भी थॉट, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का नेगेटिवली यूज़ करते हैं, तो जो हम, जैसे कि आपने कोई भी नेगेटिव थॉट उसको दे दिया कि आप लूज़र हो, आप विन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम है उसमें आप फेल हो जाओगे, वो आपको वैसे ही रिजल्ट्स देगा। तो इसीलिए ये आपकी असफलता का कारण होता है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का नेगेटिव यूज़ करते हैं, नेगेटिवली यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए फेलियर्स, कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इसके ऑपोजिट में यदि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिवली यूज़ करें, तो ये हमारे लिए मेंटल पीस, फ्रीडम और बहुत सारे हमारे लिए हर चीज़ के डायरेक्शंस को ओपन कर देता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप असफलता से, यानी आप फेलियर से बचना चाहते हैं, तो आप केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स ही दें, वो उनको एक्सेप्ट करेगा। यदि वास्तविकता को महसूस करें, बाकी का काम आपका जो दिमाग है वो उस चीज़ को कर लेगा। अपने विचारों, मतलब अपने थॉट्स को, अपने डिक्लेरेशंस को, मतलब जो भी आप चाहते हैं डिक्लेयर कर दें उस चीज़ को, उसको पूरे बिलीफ के साथ, पूरे फेथ के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें, तभी वो उस पर वर्क करेगा और आपकी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी प्रेयर है, उनको रियलिटी में क्रिएट कर देगा। जब हम कोई भी काम करते हैं और उसका परिणाम चाहते हैं किंतु हमें फेलियर्स मिलता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस चीज़ को, पहली बात तो सही तरीके से पहुंचा नहीं रहे हैं, और दूसरी बात ये कि हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो ये चीज़ करे ही। हमें ये जानना होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रेशर पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है उस पर। समझते हैं आगे। जब हम अपने कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और हमारा जो मन है वो इस प्रकार के थॉट्स लेकर आ रहा है अपने दिमाग में, जो कि आते ही हैं, ये इससे हर कोई रिलेट कर पाएगा। कैसे थॉट्स आते हैं आपके माइंड में? आपने, फॉर एग्जांपल, आपने कोई गोल बनाया, ये एक थॉट है आपके दिमाग में। अब
अब देखिए आपका माइंड आपको कैसे थॉट्स देगा। क्या मैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाऊंगा? स्थिति बिगड़ती जा रही है, मैं उलझन में हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, अब कोई उम्मीद नहीं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग इन सारी लाइन्स से रिलेट करेंगे। जब हम इस प्रकार की बातें सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं देता है, और ना ही हमें कोई वो रास्ता दिखाएगा, ना ही वो इसका सॉल्यूशन देगा, क्योंकि हम खुद ही इतनी डाउटफुल लाइन उस तक पहुंचा रहे हैं। देखो, जैसे आप कंफ्यूज रहोगे ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। जितना क्लियर आप रहोगे उतना क्लियर वो होगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड पे जब भी हमें कोई थॉट्स को प्लान करना हो, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में उन थॉट्स को प्लान करो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार केवल अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य, अपने गोल को उसको बताना होगा। उसे केवल एक निश्चित निर्णय चाहिए, मतलब उसको एक क्लैरिटी चाहिए बस, ताकि वो हमारी जो भी विश्वास हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, उनके हिसाब से हमारे जो भी गोल्स हैं उनको रियलिटी में क्रिएट कर दें। मान लीजिए कि आपको कोई सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको घर जाना है और आपने एक टैक्सी मंगवाई। आप टैक्सी में बैठते हैं और उसे अलग अलग प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं कि आपसे अच्छे से चलाना आता है, मतलब आप ड्राइवर से ये चीज़ बोलते हैं कि क्या आपसे अच्छे से चलाना आता है, आपकी गाड़ी पूरी तरह से ठीक तो है ना, आपको रास्ता पता भी है कि नहीं, रास्ते में कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ और रश तो नहीं है। संभव है कि इस केस में जो ड्राइवर है वो आपकी बातों से परेशान हो जाएगा और बौखला जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो आपको आगे ले जाने से मना भी कर दे। ये कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है, पर आप अपने माइंड के साथ रोज़ यही चीज़ करते हैं। आप उसको कोई भी एक आपकी मंजिल है, गोल है, वो बताते हैं, पर इतने सारे कन्फ्यूजन्स के साथ उसको बताते हैं कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि उसको एक्चुअली में जाना कहाँ है, और फिर वो इतना प्रेशर में इरिटेट हो जाता है। यहाँ आपके माइंड की बात हो रही है कि वो नहीं पहुँचाएगा आपको आपके जो भी लक्ष्य है, गोल है, उस तक के। इसी प्रकार यदि आप फेलियर से बचना चाहते हैं तो किसी भी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज मत करिए, उसको क्लैरिटी के साथ बताइए कि आपको क्या चाहिए। अपने मनचाहे परिणाम जो कि आपके रिजल्ट्स हैं उनको पाने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति यानी अपनी विल पावर का नहीं, बल्कि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें, इससे मिलने वाली खुशी और स्वतंत्रता की तस्वीर बनाएं। आप जो चाहते हैं उसमें आने वाली समस्याओं पर अपने जो चेतन मन है, यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है, और जो आपका बौद्धिक स्तर है, यानी आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, उससे विचार ना करें। मतलब आप अपनी माइंड को जितना लाइट रखेंगे उतना अच्छा होगा। मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस मत करिए। समस्या का समाधान निकालना हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये उसका काम है, उस पर बस विश्वास रखिए। पर अब यहाँ पर ये नहीं है कि अपने हाथ में हाथ रख के हमें बैठ जाना है, हमें एक्शंस लेने हैं। विदाउट एक्शंस आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सक्सेस भी और फेलियर भी इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप वर्क कर रहे हैं या नहीं। इंतज़ार करें, सही समय आने पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको दे देगा। कब? जब आप उसको क्लैरिटी के साथ अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। बस अपने मनचाही परिणाम की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करते रहें। मतलब कि उससे मिलने वाली जो फीलिंग है, जो अच्छी फीलिंग आएगी, अपना रिजल्ट, मतलब जो भी आप चाहते हैं अपने गोल का अचीव करने के बाद आप कैसा फील करेंगे, उस तरीके का एक इमेज अपने दिमाग में बनाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्रतिक्रिया को पाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, प्रतिक्रिया मतलब कि रिएक्शन, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का देखना चाहते हैं तो उसको बनाने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि हम डिसिप्लिन के साथ हमारी जो कल्पना शक्ति है, मतलब कि जो हमारी सोचने की जो पावर है, मतलब थॉट्स में, उसको यूज़ करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, विश्वास रखने पर वो आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब अगर आपको बिलीफ होगा कि जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा ही, तो वो आपको मिलेगा ही। किसी भी चीज़ में विश्वास करना मतलब है कि उस चीज़ को सच मानना, इसके वास्तविकता में होने की उम्मीद में जीना। जब आप इस अवस्था में होंगे तो आपकी जो प्रार्थना है, जो भी प्रेयर है, वो पूरी हो जाएगी। यदि हमें अपनी प्रार्थना को सफल बनाना हो तो इसके लिए हमें 3 मूलभूत नियमों की ज़रूरत होती है।
पहला है समस्या को स्वीकार करें, मतलब एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, एक्सेप्ट द सिचुएशन जो भी जिसमें भी आप अभी हैं। नंबर 2 इज़ कि अपनी समस्या को अपने अचेतन मन को सौंप दें, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दें, क्योंकि केवल हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमको देगा और वो जानता है सॉल्यूशन। नंबर 3 है कि विश्वास रखें कि आपका जो काम है वो हो चुका है और आप शांति का अनुभव करें, मतलब कि आपको एक बिलीफ रखना है कि आपने जो मांगा है ना वो आपको मिल जाएगा। अपने विचारों को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, आराम से बैठ जाएं और स्वयं को इसकी चमत्कारी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। ये बहुत ही मतलब एक लॉजिकल माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बट एक सिंपल सी चीज़ ये है कि कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल वे में समझें तो मान लो आपने कुछ प्रे किया या आपका कोई गोल है, उसके बारे में अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे या आसपास की चीज़ें भी नेगेटिव सोचेंगे, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बट अगर आपको इस तरीके से इलॉजिकल जो चीज़ लग रही है वो वैसा करने में शायद अगर आपको कोई रिजल्ट मिल जाए तो आपको एटलीस्ट इसको ट्राई करना चाहिए। अपनी हर स्थिति व परिस्थिति में दोहराएं कि यह भी गुजर जाएगा। जो भी सिचुएशन हो, लोग कहते हैं ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी होगा सही वक्त में होगा। बहुत ही पावरफुल लाइन है कि जो भी होगा वो अपने बेस्ट टाइम पे होगा। फोर्स मत कीजिए किसी भी चीज़ को। जो भी आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि आप कहीं से एकदम तो आ नहीं गए ना, यहाँ यूनिवर्स है, कोई ना कोई शक्ति पावर है, वो सब कुछ जानती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए किस टाइम पे आनी चाहिए। तो भरोसा रखिए, फेथ होना चाहिए आपको, और जो भी होगा मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कुछ चाहते हैं और वो नहीं हुआ, हो क्या तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके लिए उससे भी बेस्ट कुछ होने वाला है। आपने कोई चीज़ सोची, कोई गोल के बारे में सोचा और उस गोल को आप अचीव नहीं कर पाए, इसका मतलब कि उससे भी बेस्ट कुछ आपके लिए है। इस तरीके का आपका जो है बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि बस बैठ के रो रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मेरा जो अवचेतन मन है वो सारी चीज़ों को सही कर देगा। आराम और विश्वास के साथ अपने विचारों को अवचेतन मन में डालते रहिए। मतलब यह है कि दिन भर में आपको हज़ारों थॉट्स आते हैं, जिसमें से बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। बट क्या होता है ना कि जहाँ पे फियर, डर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे आपका अपने आप ध्यान चला जाता है, अगर आप किसी उससे भी इम्पॉर्टेंट वर्क में इन्वॉल्व नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा फोकस करेंगे। पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स वाले एरिया पर लेकर आए, और बस आपको यही करना है। पावर यही है आपके पास, बस कि कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड पे राइट चीज़ों को प्लांट करना। क्या ना करें? झिझक, शंकाएं आपकी प्रार्थना विचारों को कमज़ोर करती है। शंकाएं मतलब जो भी डाउट्स होते हैं आपको, खुद से कभी भी यह ना कहें काश मेरा यह काम हो जाए, काश मैं ठीक हो जाता, मुझे उम्मीद है कि यह कारगर होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, मतलब नेगेटिव वर्ड्स को हमें यूज़ नहीं करना है। याद रखें, जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार जीत आपकी कल्पना की भी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इच्छा और कल्पना में संघर्ष कैसे होगा। मान लीजिए कि आपको ज़मीन में एक लकड़ी के एक पट्टे पर चलने के लिए कहा जाए, तो आप बिना सोचे कोई भी सवाल जवाब किए बिना यह काम को आसानी से कर लेंगे। अब मान लीजिए कि उसी लकड़ी को 20 फीट ऊंची 2 दीवारों के बीच में लटकाया जाए और अब आपसे उसमें चलने को कहा जाए, क्या अब आप उसमें चल पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी इच्छा और कल्पना के बीच में संघर्ष होगा। कल्पना मतलब कि वो जो बीच बीच में आप थॉट्स अपने दिमाग में चलाते हैं ना किसी भी चीज़ को लेके, उसकी बात हो रही है। आपकी इच्छा तो है कि आपको इसे पार करना है, परंतु यहाँ पर आपकी कल्पना 2 प्रकार की हो सकती है। अब आप कल्पना करने लगेंगे कि आप उस लकड़ी पर लड़खड़ा रहे हैं, मतलब आप पूरी इमेज बनाएंगे कि आप गिर सकते हो, आप गिरोगे तो ये हो जाएगा, कहीं रस्सी ना टूट जाए, लकड़ी ना टूट जाए, और ऊंचाई से ज़मीन पर गिर रहे हैं। इसमें भले ही लकड़ी में चलने की इच्छा हो आपकी,
परंतु गिरने का डर आपको रोक लेगा। मतलब जो आपने थॉट्स अपने दिमाग में जो कल्पनाएं करी उस मोमेंट पे, वो आपको उस लकड़ी पर चलने ही नहीं देंगी। लोगों का मानना है कि वे अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपनी असफलताओं से निकलने के लिए आपको अपने विल पावर को यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप अपनी विल पावर से किसी घटना को भुलाना चाह रहे हैं, मतलब कोई पास्ट में कोई इवेंट हो गया है आपके साथ, आप चाहते हैं कि आप भूल जाएं। इससे वह जो भी घटना है आपके दिमाग में फिर से इमेज बना लेगी, क्योंकि आप बार बार उसको सोच रहे हैं। जिसे हम भुलाना चाह रहे थे वो और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अब आप जो भी कोशिश करते हैं ना, अपने मानसिक जो भी प्रयास करते हैं अपनी विल पावर का यूज़ करके, वो अक्सर आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा दो विरोधी विचार, मतलब कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स होते हैं, उनमें से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा थॉट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसे थॉट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ पर दुख कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अब देखिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट क्या है? दुख कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अब इन दोनों में से जो भी आपके माइंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहा होगा, मतलब कि ज़्यादा एक्टिव होगा आपके माइंड में। अगर आपके अंदर डर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है दुख कहीं ना कहीं से आ जाता है, पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसको सही और गलत थॉट्स नहीं पता होते, ये हम देख चुके हैं। मैं सेहत चाहता हूँ, मुझे यह क्यों नहीं मिलता? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? मुझे प्रार्थना, ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई करने के लिए खुद को विवश करना होगा। मतलब ये होता है ना कि आप हमेशा चाहते हैं कि आपको बहुत फोर्सफुली हर चीज़ करनी पड़ेगी, जबकि आप बहुत स्मूथली भी हर चीज़ को कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए, नॉर्मली क्या होता है कि इंसान को बोला जाता है वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो। अब आपको अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सुबह ही उठ के उसको करना है, ये फोर्स करना होता। आप स्मूथली, आपको जब टाइम मिले तब से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप को एक फ्लो में लेकर आइए। बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमसे कहाँ पर गलती हो रही है। हमें कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर नहीं करना चाहिए। विल पावर के द्वारा अपने थॉट्स को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट कराने की कोशिश नहीं करानी चाहिए ज़बरदस्ती, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो जितना आप उसको प्रेशर देंगे वो उसके अपोजिट रिएक्शन देगा। ऐसा करने पर अक्सर आपको जो विपरीत चीज़ है, मतलब जो ऑपोजिट चीज़ है, वही मिलेगी। हमारे जो मनचाहे परिणाम हैं, जो हम एक्चुअल में चाहते हैं, हमेशा उसके ऑपोजिट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ओवर कोशिश करेंगे, प्रेशर देंगे अपने माइंड को, आपका रिज़ल्ट 100% बिगड़ेगा। और वहीं आप एक टाइम से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, कॉन्फिडेंटली अपने आप के साथ वर्क कर रहे हैं, तो आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी समस्या के समाधान के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी प्रेशर न डालें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि केवल पूरे विश्वास के साथ अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको शांत होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद आपके सामने किसी ना किसी वे में आपको दिखा देगा, कोई संकेत दे देगा आपको, या आप किसी भी परिस्थिति के कोई भी एक सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। होता है ना, कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और हम उस मोमेंट पे किसी मोटिवेशनल स्पीकर का हमारे पास शॉट्स आ जाता है और वो वही बात कर रहा होता है जिस प्रॉब्लम में हम होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ओ ये तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है, ये कुछ उस तरह की बात हो रही है। वे सभी लोग जो अपने अचेतन मन की अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं, वे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का और सारी कन्फ्यूजन्स को बहुत ही बैलेंस तरीके से, डिसिप्लिन के साथ अपने ही माइंड में सुलझा लेते हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि वे जो भी कुछ सोचेंगे, कल्पना करेंगे, जिससे भी वो सच महसूस करेंगे, वो चीज़ होकर ही रहेगी। ठीक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि अपनी इच्छाओं, मतलब जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, और जो भी कल्पना है, मतलब जो थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, उनके बीच में जो संघर्ष है, स्ट्रगल होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पर इससे बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपकी नींद की तकनीक है। नींद की तकनीक हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। हमारे
प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, हम लिंक डाल देंगे यहाँ पे, और शॉर्ट्स में भी आपको नींद की तकनीक कैसे यूज़ करनी है वो मिल जाएगा। नींद की अवस्था में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब वो इनएक्टिव होता है। अपनी जो भी थॉट्स हैं आपकी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का वो वाला सबसे अच्छा समय होता है, जो हमारे सोने के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद का होता है। क्योंकि इस समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारी जो थॉट्स हैं, कल्पना है, उसको वो बहुत ही जल्दी, जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में उस मोमेंट पे चल रहे होते हैं, हम जो भी बातें खुद से कर रहे होते हैं, वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। इस सिचुएशन में कोई भी नेगेटिव विचार, जो भी नेगेटिव थॉट है, वह तस्वीर मतलब इमेज हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। तो ये जो हमारा टाइम होता है ना, सोने के बिल्कुल पहले का और जागने के बिल्कुल पहले का, इस टाइम पे जो हमारे कोई भी नेगेटिव थॉट और कोई भी इमेज जो भी है ना, वो हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, और वो हमारा जो भी मनचाहा परिणाम है, जो भी हमको रिज़ल्ट चाहिए, उसकी जो डिज़ायर है ना हमारे अंदर, उसको वो नकारता नहीं है मतलब कि उसके ऑपोजिट वाले थॉट्स आपको दिमाग में नहीं ला के देगा। वो बहुत ही एक्सेप्टिंग स्टेट पे होता है सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे। और इस तरह से जब हम अपनी जो भी हमारे मनचाहे परिणाम है उसके पूरे होने की वास्तविकता की कल्पना कर सकते हैं ईजीली, मतलब आप ईजीली अपने आप को, अपने रिज़ल्ट को अचीव करते हो उस टाइम पे इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो नेगेटिव थॉट्स होती है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जस्ट आप सोने वाले होते हैं सोने के पहले, और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत एक रेस्ट स्टेट के बाद उठते हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा सा काम आपका दिमाग होता है उस टाइम पे, इसीलिए वो नेगेटिव थॉट्स को उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। और अब जब ऐसे मोमेंट पे आप अपने रिज़ल्ट को मिलने के बाद वाली जो भी खुशी है, हैप्पीनेस है, उसको जब आप फील करते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको बहुत ही पावर के साथ पूरा करता है। जैसे कि हम हर वीडियो को लास्ट में एक कोट के साथ एंड करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मॉफी कहते हैं कि कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। मतलब जो भी आप अपने माइंड में सोचते हैं, अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें, मतलब अच्छा सोचें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। आप वैसे ही हैं बिल्कुल जैसा कि आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। ये था चैप्टर नंबर 8 कि मनचाहे परिणाम कैसे हासिल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।